शक्ति, कमजोरी और हमारा मानसिक नक्शा। अक्सर कहा जाता है कि शक्ति इंसान को क्रूर बनाती है और कमजोरी उसे मक्कार। लेकिन क्या यह वाकई सच है या ये केवल हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन का एक हिस्सा है? आइए इसे NLP की गहराई से समझते हैं। 1. शक्ति और क्रूरता, एम्पैथी का लोप। जब किसी व्यक्ति के पास सत्ता या शक्ति आती है तो NLP के अनुसार उसका फिल्टर्स बदलने लगता है। शक्ति के मद में व्यक्ति अक्सर दूसरों के दृष्टिकोण को देखना बंद कर देता है और केवल अपने स्वयं के दृष्टिकोण में कैद हो जाता है। NLP की दृष्टि से यहां डिलीट की प्रक्रिया काम करती है। शक्ति के प्रभाव में मस्तिष्क दूसरों की भावनाओं और जरूरतों से जुड़ी सूचनाओं को डिलीट करने लगता है। जब फीडबैक लूप टूट जाता है तो व्यवहार में जो कठोरता आती है, दुनिया उसे क्रूरता कहती है। 2. कमजोरी और मक्कारी, सर्वाइवल मैकेनिज्म। जब कोई व्यक्ति खुद को संसाधनहीन महसूस करता है तो उसका माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यहां ईमानदारी से काम नहीं बनता। देख, मस्तिष्क डिस्टॉर्शन का सहारा लेता है। NLP की दृष्टि से जिसे हम मक्कारी या चालाकी कहते हैं, वो असल में मेटा प्रोग्राम की एक गड़बड़ी है। कमजोर व्यक्ति सच्चाई को डिस्टॉर्ट कर पेश करता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। यह एक मैलअडैप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म है जहां व्यक्ति का मैप उसे विश्वास दिलाता है कि बिना छल के जीवित रहना संभव नहीं है। संजय संप्रत्याय का दृष्टिकोण, समाधान क्या है? एक NLP स्पेशलिस्ट के रूप में मेरा मानना है कि न शक्ति बुरी है न संसाधन की कमी। समस्या हमारे स्टेट ऑफ माइंड में है। शक्ति को संसाधन बनाएं, हथियार नहीं। यदि आपके पास शक्ति है तो अपनी परसेप्टुअल पोजीशंस का विस्तार करें। तीसरे पक्ष, ऑब्जर्वर पोजीशन से खुद को देखें कि आपकी शक्ति का प्रभाव समाज पर क्या पड़ रहा है। कमजोरी को रिसोर्सफुलनेस में बदलें। यदि आप आज खुद को कमजोर पाते हैं तो मक्कारी का रास्ता चुनने के बजाय अपनी इंटरनल एंकरिंग पर काम करें। अपनी क्षमताओं को पहचानें और विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलें। याद रखिए, इंसान वैसा नहीं बनता जैसा उसके हालात होते हैं। इंसान वैसा बनता है जैसा उसका इंटरनल मैप उन हालात को देखता है। अपने माइंड को प्रोग्राम करें, शक्ति में करुणा के लिए और अभाव में अखंडता के लिए। आपका संजय संप्रत्याय, एस्ट्रोलॉजर और NLP ट्रेनर,